अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.5। इसके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्मार्ट सिलेबस का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब जो आपके पास वो कह रहा है कि जो नीचे दिए गए रूट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है एफ, यानी कि एफ पार्ट इसका जो है वो सिलेबस में इंक्लूड है। एफ जी एच ये 3 क्वेश्चन है जो आपके पास इसके जो सिलेबस में इंक्लूड है, स्मार्ट सिलेबस के सिलेबस में। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला पहले लिखवा दूँ, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो है हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जो है मैं हर क्वेश्चन के साथ ही लिखूंगा। उम्मीद क्या, इंशाल्लाह लिखूंगा हर क्वेश्चन के साथ। तो फिर भी मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास होगा वो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। यह आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने आपने यहाँ पे इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, एस मीन आपके पास सम है, पी मीन आपके पास प्रोडक्ट है। तो इस इक्वेशन का जो रूट्स आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे इसका पहले आपने सम निकालना है। सम इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, -1 और प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे -7। ठीक है, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे -7। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -8। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं आपने करना ना, इसमें आपने रूट करना है, लेट रूट्स करने हैं। ना ही इसके अंदर आपने जो है ना -b/a/c/a वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उस पर अप्लाई होता है। यहाँ पे तो आपके पास दो ही वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसका जस्ट आपने सिंपल सम निकालना और सिंपल ही आपने प्रोडक्ट निकालना है। इसका प्रोडक्ट में आपके पास -1 -7 आ जाएगा। तो दोनों दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7। तो इसको हमने अब फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -8। आगे एक्स आ जाएगा प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8x प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद जो आपका पार्ट है वो कौन सा है वो देखते हैं हम। एफ के बाद आपके पास था जी। जी आपके पास पार्ट था वो भी आपके पास है 1 + a, और दूसरा क्या आपके पास 1 - a। अब इसका आपने जो है जो इसका सोल्यूशन है वो कैसे निकालना है। इसका भी सबसे पहले आप सम लिखोगे। सम में आपने लिखना है 1 + a प्लस आपके पास क्या आएगा 1 - a। ठीक है, तो ये माइनस प्लस दोनों कट होंगे तो 1 और 1 क्या आएगा यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 + a और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 - a। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमने 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा 1। 1 को जब -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, प्लस a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास a। आगे प्लस माइनस माइनस होगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। ये दोनों कट हो जाएंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पे आपके पास है 1 - a की जगह पे हम लिखेंगे -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास। अब जब हम यहाँ पे दोनों को दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो हमारे पास था एक्स का स्क्वायर माइनस एस पी, एस पी लिख दिया, यहाँ पे आपके ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं कट करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्मूला आपके पास। अब इसके अंदर आपने इससे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स ऐसे ही आएगा, माइनस एस की जगह पे आप क्या लिखोगे 2x, आगे प्लस पी की जगह पे भी 2 लिखोगे इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास वो पार्ट है आपके पास h। तो इसको भी आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी फॉर्मूले से अप्लाई सॉल्व करना है। आपने सिंपल प्लस सिंपल मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो इसका सम निकालेंगे हम। सम इज इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पे 3 + a, 2 अंडर रूट
प्लस आपके पास क्या आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस दोनों कट होंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 और 3 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। अब इसके बाद आगे आपके पास है प्रोडक्ट। क्या है आपके पास? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे 3 प्लस अंडर रूट 2, ये एक ब्रैकेट में लिखा। दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब देखो कि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 9। 3 को जब मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, आगे प्लस का साइन है। 3 को जब मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट 2। आगे ये प्लस ये माइनस दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का साइन आएगा। अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस दोनों कट होंगे तो पीछे यहाँ पे क्या रहा 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आपके पास 2 है। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे आपके पास था एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस आपके पास था p इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे आप क्या लिखोगे 6x प्लस p की जगह पे आप लिखोगे 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आगे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आगे इक्वेशन दी हुई है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने जो नीचे दी गई आपके पास जो इक्वेशंस हैं जो रूट्स हैं उनकी आपने इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, इक्वेशंस तो नहीं दी हुई, यहाँ पे आपको रूट्स दिए हुए हैं, इनको आपने सॉल्व करके इसकी इक्वेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज़ को देखना है कि यहाँ पे रूट्स आपको दिए हुए हैं, अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं आपके पास। पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं पिछली एक्सरसाइज में उसके आपके पास अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ था, उसको आपने लेट किया था। यहाँ पे आपने लेट नहीं करना, यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जस्ट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास -3, सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। पहले इसका हमने इस रूट्स के अकॉर्डिंग सम और प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास जो है था सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू आपके पास थी -3 है आपके पास डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर आएगा आपके पास 3। माइनस माइनस प्लस होके मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद अब ये आपके पास सम का आंसर आ गया। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा आपके पास जो था वो तो ऐसे ही रहेगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास थी 6 और ए की वैल्यू आपके पास थी 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने जो करना है वो क्या करना है, अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर और प्लस आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ये आपके पास वैल्यूज दी हुई है बीटा स्क्वायर। इसका जो है आपने जैसे सिंपल सम और प्रोडक्ट निकालते थे वो अब आपने अप्लाई करके इस पे फिर उसको जो है उसका जो आंसर आएगा उसको आपने पुट करना है उसमें जो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ इक्वेशन बनाने का। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका सम सिंपल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है। तो अब आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको हम क्या करेंगे, या ये आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो उसको आपने ऐसे ब्रेक करना है। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर आया था, जो इक्वेशन आपने सॉल्व की थी, जो आपको रूट्स दिए हुए थे उसकी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था। तो सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर आया था सम का आंसर आया था 3 और प्रोडक्ट का आंसर आया था आपके पास 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का आंसर 3 था और अल्फा बीटा का आपके पास 6 आंसर था। तो अब यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा और जब हम 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा।
तो हम 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3। तो ये आपके पास सम का आंसर है। और अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर और आगे है बीटा स्क्वायर। अब देखो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा का आपके इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आया था 6। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 36। ठीक है, तो अब इसको आपने फॉर्मूला में पुट करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस सम का जो आंसर था आपके पास वो था आपके पास -3। एक्स ऐसे ही लिखना है प्लस पी यानी कि प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या था 36 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस आपके पास क्या आएगा 36 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया है। अब हम इससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका अगला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा और आपके पास है दूसरा बीटा ओवर अल्फा। ये पार्ट रहा है आपके पास पार्ट नंबर डी पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो ये उसी क्वेश्चन का ही हिस्सा है जो आपने अभी पहला किया है। देखो उसकी क्वेश्चन को बार बार आपने सॉल्व नहीं करना, एक बार आपने उसे सॉल्व कर लिया है तो अगर आपके पास बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में आपने पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो आपको दी हुई होगी, फिर उसके बाद इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। अब हम यहाँ पे उसी क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं तो हम इसके अंदर बार बार सम और प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, वो आपके पास वही आंसर है जो एक बार इक्वेशन को सॉल्व करने से आ गया। सम अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास 3 आया था और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आया था 6 आया था। तो उसी को ही इस इक्वेशन में भी आपने यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका सिंपल सम हम निकाल, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो देखिए इसका सिंपल हम यहाँ पे सम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास है सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा ओवर बीटा, प्लस का साइन है आगे क्या आएगा बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आएगा। अब अल्फा बीटा को जब मैं ये अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अल्फा रह जाएगा, अल्फा को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फा स्क्वायर आएगा। दूसरे अल्फाज में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बीटा स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है उसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करोगे, ये इसका सम का आंसर आपके पास था 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2 और ये आएगा 6 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 6। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 9 -12 आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3/6। जब दोनों की कटिंग करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा -1/2। ये किसका आंसर आया आपके पास, सम का आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब इसका आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपके पास है अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। जब हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करने से आपके पास अल्फा बीटा ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू थी 6 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 6 थी। जब दोनों की कटिंग करेंगे तो 1 आंसर आएगा। याद रहे यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं ये 6 जो लिखा है मैंने, जो फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन के स्टार्ट में जो आपके दी हुई है उसको सॉल्व करके जो आपने सम और प्रोडक्ट निकाला था, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट जो आपने उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो निकाला था वो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला था एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स का स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा माइनस सम का आंसर आपके पास आया था 1/2 एक्स और प्रोडक्ट का आंसर आपके पास 1 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ के ओवर में कभी भी आपके पास आंसर नहीं आना चाहिए। अब जो भी आपके पास ओवर में वैल्यू उसका आपने क्या करना है,
उसी के साथ आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस यहाँ पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि पूरी इक्वेशन को आपने जो इसके नीचे वैल्यू उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर p होता तो p से मल्टीप्लाई करते, अगर जो भी आपके पास वैल्यू होती उसी से आपने मल्टीप्लाई करना था। अब ये 2 से कट होगा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस अब ये 2 तो कट हो गया तो पीछे x रह गया है प्लस आगे आपके पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इससे अगला पार्ट आप देखते हैं कि अगला पार्ट कौन सा है। यहाँ पे अगला पार्ट इसका है ई पार्ट। ई पार्ट में वो क्या कह रहा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा और आपके पास है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, इसका भी वही जो है सम और प्रोडक्ट निकालना है, इसका सिंपल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे सम यहाँ पे आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये प्लस का साइन आ गया, आगे आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने ये वैल्यू तो ऐसे ही लिखनी है प्लस इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा का। ठीक है, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका आंसर आपके पास 3 था प्लस इसका आंसर भी आपके पास 3 था और इसका आंसर आपके पास 6 था। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। ये 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे आएगा 3/1 और प्लस 1/2। ठीक है, अब इसका दोबारा से आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 एलसीएम आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने 6 आएगा प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 ही आएगा। दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा 7/2। ये आपके पास सम का आंसर आ गया। अब इसका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। प्रोडक्ट का आपके पास आंसर कैसे आएगा, प्रोडक्ट आपके पास आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में आगे आपने क्या लिखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये तो इसी तरह ही रहेगा अल्फा प्लस बीटा, इसका आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आपने लिखना है बीटा प्लस अल्फा, जैसे कि आपने पहले सम में किया है। अल्फा को अल्फा से और बीटा को बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना, इसका आंसर 3 था, इसका आंसर 3 और यहाँ पे 6 है। अब आप यहाँ पे कटिंग करोगे, यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2। यह आपके पास किसका आंसर आया, इसके प्रोडक्ट का आंसर आया। अब आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, याद रखिए आपके पास सम का आंसर 7/2 है और प्रोडक्ट का आंसर। अच्छा, अब आपके पास ये फॉर्मूला है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो था x² ऐसे ही आएगा माइनस सम का आंसर आपके पास था 7/2x और प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या था 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो कि इनके नीचे 2 ही है, दोनों के नीचे 2 है ना, तो हम 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2x, इसके बाद आगे क्या आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 2 2 से कट होगा, ये 2 इस 2 से कट होगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2x का स्क्वायर माइनस ये 2 2 तो कट होगा, तो पीछे जस्ट आपके पास जो रह गया वो 7x रह गया प्लस इसके बाद यहाँ पे 2 2 कट हो गया, तो पीछे आपके पास 3 ही रह गया इज इक्वल टू ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। यह आपके पास आपका आंसर था। अब जो आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर। अब आपके पास एक इक्वेशन उसने दी हुई है, सेम वही आपके पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में भी आपके जो पास जो स्टेटमेंट थी उसमें भी अल्फा बीटा जो था आपके पास रूट्स दिए हुए थे आपके पास। अब उसके बाद एक इक्वेशन भी आपको दी हुई थी, इस क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन दी हुई है। उस इक्वेशन को पहले आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपने सम और प्रोडक्ट का आंसर निकालना है, फिर उसके बाद जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अप्लाई, इसके ऊपर उसे अप्लाई करके आपने इसके अंदर से इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो ये है।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इसका। हमने यहाँ पे याद रखना है कि लेट नहीं करना है इसको, अल्फा बीटा आपके पास दिए हुए हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपके पास जो आएगा, अब ये आपके पास था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये आएगा माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा आपके पास यहाँ पे आएगा। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास क्या होगा यहाँ पे, ये बी आपके पास होगा, बी इज इक्वल टू पी होगा, और सी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, क्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो बी की जगह पे आपने पी लिखना है माइनस पी डिवाइडेड बाय ए की जगह पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस पी। अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपके पास सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, क्यू थी, और ए की वैल्यू आपके पास 1 थी। तो अब आपके पास अल्फा बीटा का जो आंसर आया वो क्या आया, क्यू आया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था स्मार्ट सिलेबस में, जैसे इसका एक ही पार्ट है आपके पास पार्ट बी, तो इसको आपने सिंपल प्लस और मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास आएगा यहाँ पे सम, यहाँ पे आपने सम ऑफ रूट्स नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे आप रूट्स को सॉल्व नहीं कर रहे, आप इक्वेशन बना रहे हो। तो यहाँ पे आपने सम लिखना है, तो यह आएगा अल्फा बीटा प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे बीटा ओवर अल्फा। अब इसका आपने एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, अल्फा बीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम दोनों को देखो, आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपके पास आगे क्या आना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। ये अल्फा बीटा का आपके पास आंसर आया था माइनस पी, ये आपने वो आंसर लिखना है जो आपने सम ऑफ रूट्स का निकाला था, सम ऑफ रूट्स का। ठीक है, माइनस 2 प्रोडक्ट का आपके पास जो आंसर है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आपने निकाला था वो लिखना है, डिवाइडेड बाई क्यू। अब इसके बाद ये पी का स्क्वायर आपके पास पी स्क्वायर ही होगा, माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे क्यू। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिख लिया इसका। तो अब अल्फा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अल्फा बीटा, डिवाइडेड बाय बीटा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी अल्फा बीटा आएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो आंसर आया था वो आया था आपके पास क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू को क्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो अब आपने जो फॉर्मूला आपके पास इक्वेशन बनाने का वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। आपके पास था एक्स स्क्र माइनस एस का जो आंसर आया था आपके पास वो क्या आया था, वो आपके पास यहाँ पे आया था, क्या था यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पीछे से, ये था पी स्क्र माइनस 2 क्यू, पी स्क्र माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास था क्यू। ठीक है, प्लस पी का आंसर आपके पास क्या आया था 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कि जो आपके पास यहाँ पे डिवाइड में है इसको ही आपने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र माइनस आगे आपके पास क्यू मल्टीप्लाई बाय आगे आपके पास वैल्यू यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास क्यू है, आगे क्या आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू, इसके बाद है 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन को आपने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्यू को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा क्यू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा अब यहाँ पे माइनस आगे ब्रैकेट वाला ही रह गया आपके पास पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, इसके बाद प्लस आपके पास 1 को क्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 0 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यही आपका आंसर था, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज नंबर 2.6 के साथ।